जय जिनेंद्र। आज के इस एपिसोड में हम जो है आचार्य भक्ति को करेंगे। आचार्य भक्ति जो है पहले हम उसको प्राकृत भाषा में पढ़ेंगे, फिर हम उसका हिंदी अर्थ भी हिंदी अर्थ भी करेंगे। मतलब जिन लोगों को प्राकृत बोलने में कठिनाई होती है तो वो लोग हिंदी वाला पढ़ सकते हैं, और जो लोग प्राकृत पढ़ना चाहते हैं तो वो प्राकृत वाला पाठ बोल सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, है ना। इन भक्तियों का विशेष महत्व है। आचार्य भक्ति करने से हमारे अंदर चारित्र गुण प्रकट होता है ना। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे भीतर जो है चारित्र गुण प्रकट हो, सम्यक चारित्र प्रकट हो, तो हमें जो है इन भक्तियों को आवश्यक रूप से डेली करना चाहिए। मुनि महाराज लोग तो इन भक्तियों को तीनों कालों में पढ़ते हैं, तीनों संध्या काल में पढ़ते हैं, एक दिन में 3 बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों को यदि प्राकृत बोलना अच्छा लगता है तो आप प्राकृत भाषा में पढ़ सकते हैं, और जिन लोगों को प्राकृत बोलने में कठिनाई होती है वो मेरे साथ हिंदी में कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। अथ पौर्वाणिक अपराणिक आचार्य वंदनायां पूर्वाचरण सकल कर्मशातम भाव पूजा सौ समितम श्री आचार्य भक्ति का उत्सव करोम्यहम्। श्रुतजलधिपार्गेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचार करण संदृशे सिस्सानुगह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे। गुरुभक्ति संजमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकम्मं जम्मं मरणं न पावन्ति। ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माभिरता कृतास्तपोधनधना साधु साधवः शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः। इच्छामि भन्ते आयुर्भक्ति काउसगोगोतसालोच्यों समनान् समदंसन समचरितजुत्तानं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयरादिसुदानोपदेशयाणम् उवज्जायणं तिर्यनुपालनरयाणं सवसाहुनं निजकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि। दुःखखौ गमखौ बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिन्गुण संपत्ति हो दुमज्जाम। अब हम इसको जो है हिंदी में देखते हैं। जो शुद्ध ज्ञान के पारगामी हैं, स्वमत और परमत के विचार करने में कुशल हैं, सुचरित और तप के खजाने हैं और गुणों में महान हैं, ऐसे गुरुओं को नमस्कार हो। जो 36 गुणों से पूर्ण हैं, 5 प्रकार के आचार को स्वयं पालने वाले हैं तथा शिष्यों के द्वारा भी उसी आचरण का पालन कराने वाले हैं, शिष्यों के ऊपर अनुग्रह करने वाले हैं, ऐसे धर्माचार्यों की मैं सदा वंदना करता हूँ। गुरु भक्ति करने से शिष्य घोर संसार सागर से पार हो जाते हैं, 8 कर्मों का नाश कर देते हैं और जन्म मरण के दुखों को फिर कभी नहीं पाते। जो प्रतिदिन व्रत मंत्र रूपी होम में लगे रहते हैं, जो ध्यान रूपी अग्नि में हवन करने वाले हैं, आवश्यकादि 6 क्रियाओं में लीन है, तप रूपी धन ही जिनका धन है, जो साधुओं की क्रियाओं को कराने में कारणभूत हैं, 18,000 शील रूपी वस्त्र को ओढ़ते हैं, 84 लाख गुण ही जिनके पास शस्त्र हैं, चंद्र और सूर्य से भी जिनका तेज अधिक है, जो मोक्ष द्वार के दरवाजे खोलने में सुबट हैं, योद्धा की तरह हैं, ऐसे साधु मेरी रक्षा करें। जो ज्ञान और दर्शन के नायक हैं, चारित्र रूपी सागर के समान गंभीर हैं और मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं, ऐसे श्री गुरु आचार्य हमारी नित्य रक्षा करें। हे भगवान, मैंने आचार्य भक्ति संबंधी कायोत्सर्ग किया, उसमें लगे दोषों की आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से युक्त पंचाचार का पालन करने वाले आचार्यों की, आचारांग आदि श्रुत ज्ञान का उपदेश देने वाले उपाध्यायों की, रत्नत्रय गुण का पालन करने वाले समस्त साधुओं की सदा अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ। मेरे दुखों का नाश हो, कर्मों का नाश हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति मिले, समाधि मरण हो और भगवान जिनेंद्र के गुणों की प्राप्ति हो। जय जिनेंद्र।